जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा विषय सामाजिक विज्ञान क्लास 10th और उसका पार्ट इकाई 3 है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में पाठ हमारा 5 लेसन 5 स्टार्ट करना है आज। लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम। तो लोकतंत्र के परिणाम का पहले परिचय आपको देती हूँ। लोकतंत्र शासन व्यवस्था का सर्वोत्तम रूप है, यानी कि सबसे अच्छा रूप है। सर्वोत्तम सबसे अच्छा ही माना जाता है। विश्व के लगभग 100 देशों में यह शासन व्यवस्था अपनी जड़ें जमा चुकी है। शासन व्यवस्था वाले देश अपने शासन व्यवस्था वाले देशों में अपने संविधान हैं, अपने निर्वाचन हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और सभी नागरिकों के कल्याण के लिए शासन प्रयत्नशील रहता है। लोकतंत्र के परिणाम। प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक जैसे नहीं होते। लोकतंत्र के इसी पहलू पर विचार करना है। क्या विचार किया जाएगा कि लोकतंत्र के परिणाम क्या होते हैं और उसके परिणामों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए जो अच्छा रहेगा। लोकतंत्र के अच्छे परिणाम के लिए लोकतंत्र को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे लोकतंत्र सफलता के मार्ग पर बढ़ता रहे, यानी कि सफलता मिलती रहे। तो बच्चों, परिचय में लोकतंत्र ऐसी प्रणाली है, उसके अंदर ऐसी सावधानियां रखनी चाहिए कि जो हमें सफलता प्राप्त होती रहे। इसी के सेकंड पॉइंट है हमारा लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली कैसे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था सर्वोत्तम रूप है। लोकतंत्र के परिणामों पर विचार करने से पूर्व यह जनता को जान लेना चाहिए, जानना आवश्यक है कि लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में श्रेयकर क्यों माना जाता है, यानी कि लोकतंत्र को ही अच्छा नाम क्यों दिया जाता है, सर्वोत्तम उसी को ही क्यों बताया जाता है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य शासन प्रणालियों में नहीं पाए जाते और ऐसे गुण निम्न हैं। वो कौन कौन से गुण हैं? जैसे कि जनमत के आधार पर शासन। जनमत के आधार पर शासन। जनमत के आधारित शासन का अर्थ हुआ, जनमत के आधार पर शासन का अर्थ हुआ कि शासन जनता की सामान्य इच्छा के अनुसार चलाया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। हर व्यक्ति की इच्छा जो अच्छी होगी वही तो मानी जाएगी। ये तो है नहीं हर व्यक्ति की इच्छा सबकी अब अपनी अलग अलग मनवाने लगे तो वो भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है, सुनवाई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समानता और स्वतंत्रता का पोषक। समानता जैसा कि एक समान मानना, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। समानता और स्वतंत्रता, स्वतंत्र आजाद,
समानता और स्वतंत्रता का पोषक लोकतंत्र के अंतर जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्योंकि भेदभाव करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होगी। कानून के सामने सभी नागरिक समान होते हैं और समान मानना भी चाहिए। कोई भी नागरिक हो, ये नहीं है कि उस नागरिक के लिए ये कार्य किया जाएगा, उस नागरिक के लिए ये माना जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए समान माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र स्वतंत्रता का भी पोषक है। इसके अंतर्गत विचार, भाषण, लोगों का विचार, भाषण, सभा इत्यादि सभी की स्वतंत्रताएं दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जन कल्याण का पोषक। जन कल्याण, जनता का कल्याण। तो जनता का कल्याण होना, जनता के हित की बात करना और उसको मानना। लोकतंत्र का उद्देश्य सभी लोगों का कल्याण करना है। यह आधिकारिक मनुष्यों को अधिकतर लोगों की भलाई करना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजनीतिक जागृति। राजनीतिक जागृति। राजनीतिक जागृति लोकतंत्र में जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करती है, उत्पन्न कराने की कोशिश करती है, उत्पन्न कराने में भी सहायक रहती है। निर्वाचन तथा शासन कार्य के भाग लेने के कारण जनता में राजनीतिक चेतना चाहती है, यानी कि जनता को जागृत करना चाहती है, जनता को बताती है कि ये कार्य करना है, पब्लिक को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट चलेगा हमारा लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन। लोकप्रिय कहते ना, ये तो मेरी चीज बहुत लोकप्रिय है, तो सबसे अच्छी, सबसे पसंद। एवं अस्थायी शासन, तो लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन जनता के हित का सबसे अधिक ध्यान रखने। लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन जनता का, जो जनता के हित की बात करता है उसके लिए सरकार है। यह अस्थायी शासन का साधन भी है, क्योंकि इसमें जनता ही शासन का संचालन करती है। कौन करती है? जनता, पब्लिक। नेक्स्ट पॉइंट चलेगा हमारा राजनीतिक एवं सामाजिक क्रांति का भय नहीं। क्रांति यानी कि लड़ाई का डर नहीं, किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। इस शासन प्रणाली को जनता का सहयोग प्राप्त करना है। जनता के संतुष्ट रहने के कारण राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का भय नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट चलेगा राष्ट्रीयता और देशभक्ति की शासन। राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का विकास होना। जैसे कि हमारे शहर में विकास हो रहा है, हमारे भारत में विकास हो रहा है, नई नई टेक्निक आ रही है, नई नई चीज़ें, संसाधन तैयार हो जा रहे हैं, तो कार्य हमारा प्रगति पर है, तो विकास हो रहा है, हमारे देश का विकास हो रहा है, तो हम सबका विकास हो रहा है। लोकतंत्र में जनता ही देश का शासक होती है, अतः इसमें नागरिकों में देशभक्ति की भावना का विकास स्वाभाविक है। जनता को देश के लिए काम करने का मौका मिलता है। यही कारण है कि इसमें राष्ट्रीयता की भावना जनता के देश के काम करने के लिए
हर व्यक्ति को जब जनता काम करेगी, उसमें मौका मिलेगा तभी तो पब्लिक काम करेगी, और मौका नहीं दिया जाएगा तो आगे कौन बढ़ेगा? कोई भी नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट चलेगा हमारा व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि। गरिमा बनाकर रखना कहते हैं ना कि उसने बहुत अच्छी अपनी गरिमा बनाकर रखी है, अपनी पहचान, और उसमें वृद्धि होना, तरक्की होना, उन्नति होना। व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि। लोकतंत्र में समानता के सिद्धांत का पोषण होने से सभी नागरिक समान माने जाते हैं, चाहे वे अमीर हो अथवा गरीब, कोई भी हो, अमीर या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, कार्यरत हो अथवा बेरोजगार। इस चीज़ से कोई वो नहीं है कि अमीर है तो अमीर यही काम कर सकता है, गरीब है तो गरीब ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं। अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, यानी कि पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ हो, कार्यरत किसी भी उसमें जॉब करता हो या बेरोजगार हो, पुरुष हो या महिला हो। इस प्रकार किसी व्यक्ति को है दृष्टि से नहीं देखा जाता, किसी को भी हीन भावना से नहीं देखा जाता, चाहे वह किसी जाति, वंश, धर्म, पेशा या भाषा बोलने वाला हो। इस प्रकार सभी व्यक्ति गरिमा के साथ जीते हैं और उनकी गरिमा में वृद्धि होती है। इससे नेक्स्ट पॉइंट चलेगा हमारा 9 नंबर का। निर्णय करने का निर्णय करने का ठोस तरीका। एक लोकतांत्रिक सरकार काफ़ी विचार विमर्श के बाद कोई निर्णय लेती है। काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद कोई एक निर्णय लेती है। इस प्रक्रिया से बहुत से लोग सम्मिलित होते हैं। जो ये प्रक्रिया चलती है उसमें बहुत सारे व्यक्ति शामिल हो जाते हैं और कई लोगों के मतों पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मतभेदों में सामंजस्य। मतभेदों में सामंजस्य की भावना। मतभेदों में सामंजस्य की संभावना। लोकतंत्र में विभिन्न समूह और वर्ग के लोग निवास करते हैं। विभिन्न समूह के लोग यानी कि हर बिरादरी के, हर जाति के लोग रहते हैं, इसलिए उसमें टकराव स्वाभाविक है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यह क्षमता होती है कि वह इन
टकरावों में सामंजस्य की स्थापित करे और सभी को सौहार्दपूर्ण स्थिति में रहने का अवसर प्रदान करे। ये नहीं है कि एक ही तरह के व्यक्ति निवास करेगा, एक ही जाति का, एक ही बिरादरी का, एक ही, या हिंदू है तो हिंदू ही रहेंगे, मुसलमान है तो मुसलमान ही रहेंगे, ईसाई है तो ईसाई रहेंगे, ऐसा नहीं है। सभी तरह के लोग रहते हैं और सभी को एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। वैसे नहीं, इनमें आपस में टकराव इसलिए तो होता है कि हम हिंदू हैं तो हिंदू का करें और मुसलमान है, जब वोट देने का नंबर आता है, अगर किसी भी उससे कोई भी नेता खड़ा होता है तो वो अपनी तरफदारी यानी कि उधर की तरफ ही वोट देगा। लेकिन वोट देने में नेता अच्छा वही होता है जो देश के लिए अच्छा कार्य करे, सभी की भलाई का करे, अपने देश के लिए करे और अपना भी नाम अच्छे से कमाए। थर्ड पॉइंट है हमारा उत्तरदायी जिम्मेवार। देखिए बच्चों, इसके अंदर हमारे 10 कितने सर्वोत्तम रूप थे? 10 लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली कैसे की गई? 10 तरह से तैयार, यानी कि 10 रूप में की गई है। ये प्रणाली होनी चाहिए। उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। देखिए नाम से पता लग रहा है उत्तरदायी जिम्मेदार। उत्तरदायी किसी कार्य करने का उत्तरदायी होता है, उसी की जिम्मेवारी होती है। और जिम्मेवार होना यानी कि अपने ऊपर पूरा जिम्मेदारी लेना कि हाँ ये कार्य ऐसे होगा या ये शासन ऐसे चलेगा। और वैध शासन अस्थाई। वैध अवैध दो होते हैं ना, जैसे अवैध होता है कि नहीं हो, अवैध होता है कि अस्थाई और वैध होता है अस्थाई। लोगों का अपना शासन चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण कायम रहना चाहिए। लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार बन सके, वो कैसे बन सके? और सरकार लोगों की आवश्यकताओं और आशाओं पर ध्यान दे, वो तभी बनेगी। जिम्मेदारी तो तभी निभाई जाएगी जब वो लोगों की आवश्यकताओं और उनकी आशाओं पर भी ध्यान दे। उनकी आशाएं क्या क्या है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कब होता है? भ्रष्टाचार होता है कोई काम करने के लिए कोई घूसखोरी लेना, कार्य में बाधा डालना, या अगर अलग अलग किस्म की बातों के साक्षी होना। तो भ्रष्टाचार के आम किस्में किस बात के साक्षी होते हैं? कि लोकतंत्र व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हो जाता है, यानी कि कम भ्रष्ट है। यह लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। यह कहने का कोई भी आधार उपलब्ध नहीं है। देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति भारी समर्थन का भाव दृष्टिगोचर है। और दक्षिण एशिया के प्रमाणों से स्पष्ट है कि समर्थन लोकतंत्र शासन वाले देशों में
तो यही उन देशों में भी है जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व का शासन चाहते हैं। प्रतिनिधित्व अपने द्वारा, जनता अपने द्वारा जो नेता चुनती है उस पर शासन करना, मतलब अच्छे से शासन चलाए, अच्छे से राज्य चलाए। लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम है और इनकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जैसे कि आर्थिक समृद्धि और विकास। देखिए, आप जैसे दो व्यक्ति है या कोई भी है, जैसे एक अमीर है, गरीब है और बीच का मध्यम व्यक्ति है। तो अमीर है वो तो पैसे के बल पर कार्य कर सकता है, और जो बीच का है वो पैसे के बल पर कार्य भी नहीं कर सकता है, और गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उनके साथ भी नहीं कर सकता बीच का व्यक्ति। धनी है, और धनी कहते हैं ना, अमीर और गरीब और मध्यम। तो जो बीच में है वो ऊपर को भी नहीं चल सकता और ज़्यादा नीचे को भी नहीं रह सकता, तो बीच में पिसता रहता है। लोकतांत्रिक शासन में सरकार से विकास और आर्थिक समृद्धि की आशा की जाती है कि लोगों के बीच के अंतर को कैसे देखना चाहिए। क्या आर्थिक समृद्धि का लाभ सबको बराबर हुआ है? क्या राष्ट्र धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब किस तरह की आवाज़ उठा सकता है? किसी भी तरह की आवाज़ उठाने की उसकी हिम्मत होती है? नहीं होती। विश्व के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब देश क्या करे? जो गरीब देश है, जब गरीब देश होगा तो जनता भी उसमें जाएगी, पब्लिक भी उसी के साथ ही रहेगी, देश से अलग थोड़ी चली जाएगी वो। और जब देश ही गरीब होगा तो पब्लिक को भी उसी तरह से काम चलाना होगा। बात करें हम तानाशाही वाले अन्य देशों की। तानाशाही वाले अन्य विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले अल्प विकसित देशों के बीच अंतर नग्न सा है, लेकिन इस विषय में लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले तानाशाही में पिछड़नी नहीं चाहिए। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले आर्थिक हो, लेकिन उसके बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही उत्तम है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक लाभ हैं। सकारात्मक यानी कि इसके सकारात्मक लाभदायक होना, इससे अगर निगेटिव होंगे, नकारात्मक होंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, देश के लिए कोई भलाई का कार्य नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, आज यहाँ तक का ही है। आज आपको 3 पॉइंट बता दिए हैं, कल इससे आगे का पढ़ाया जाएगा। वीडियो को देखते रहिए, और ये जितने भी पॉइंट बताए, कितने तरह के रूप बताए थे 10, वो सारे याद करने हैं। वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। चली ना रही दिक्कत है।